हेलो क्लास 12 वालों, कैसे हो सारे के सारे। तो भैया पहुंच चुके हैं डे 4 में और आज अपन लोग करने वाले हैं भैया SN1 रिएक्शन एंड मैकेनिज्म, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डे 1, डे 2, डे 3 को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में तीनों का लिंक डाल दूंगा और जो आज से भी आए हैं वो भी अच्छे से कर सकते हैं। बिल्कुल नया टॉपिक है, समझ के जाइएगा। 35 दिन तक आपको जुड़े रहना है, सारा रिएक्शन करवा के जाऊंगा। क्लियर है ना। तो देखो भैया, आज हम लोग करने वाले हैं SN1 रिएक्शन एंड मैकेनिज्म, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान दो क्या है। अगर मैं बात करता हूं एस का, तो आपको एस का मतलब पता चल चुका है भैया। एस का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन। बोलो हाँ या ना। सब्स्टिट्यूशन होता है। क्लियर है ना। अगर मैं बात करता हूं एन का मतलब, तो एन का मतलब भैया क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक। और यहाँ पे जो वन है वहां हमने टू किया था, मतलब बायमॉलिक्यूलर। और यहाँ पे जो वन है इसका मतलब होता है यूनिमॉलिक्यूलर। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो गया भैया? सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्लियर है ना। अब इसमें होने क्या वाला है, क्या क्या चीज होगा, क्या मैकेनिज्म है, एक एक चीज बता के जाऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, समझना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू में क्वेश्चन छोटा छोटा बन जाता है, पूरा एग्जाम में देखना पीवाईक्यू 2025-26 में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है कि राइट द मैकेनिज्म ऑफ द SN1 रिएक्शन। इसलिए आराम आराम से समझ के जाना। क्लियर है। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, कार्बन है, कार्बन का 3 बॉन्ड बना हुआ, यहाँ पे ले लिया आर, यहाँ ले लिया आर डैश, यहाँ ले लिया आर डबल डैश, और यहाँ पे एक हैलोजन लगा है। मतलब ये क्या है? एल्काइल हैलाइड। किसको बोलते हैं एल्काइल हैलाइड? एल्काइल मतलब हो गया कार्बन का चेन, और हैलाइड का मतलब हो गया कोई भी हैलोजन। ठीक है। बहुत लोग को डाउट आता है, सर ये आर क्या है? आर ये अपने आप में खुद एक एल्काइल ग्रुप है, और एल्काइल का मतलब क्या होता है भैया? कार्बन का चेन, कार्बन का चेन। अगर मैं आपको थोड़ा समझा दूं, तो ये मान लो ऐसा है, या मान लो CH3 है, यहाँ भी CH3 है, ऊपर भी CH3 है, यहाँ भी CH3 है, और यहाँ पे कोई भी एक हैलोजन लगा है। यही तो है। ये भी देखो कार्बन है, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन है। तो ये सब कौन सा ग्रुप हो गया भैया? एल्काइल ग्रुप। क्लियर है ना। वही मैं यहाँ पे बता रहा हूं। अभी मैंने आर ले लिया, यहाँ पे आर डैश, यहाँ पे आर डबल डैश। और मैंने ये बात SN2 में भी बताया था कि कार्बन जब जब 4 बॉन्ड बनाता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3। और जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है उसका ज्योमेट्री कैसा होता है भैया? टेट्राहेड्रल। तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये बाहर के साइड और ये पीछे के साइड। इतना बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया है? न्यूक्लियोफाइल। जैसा SN2 में होता था वैसा ही यहाँ पे है। यहाँ मैंने ले लिया है न्यूक्लियोफाइल, पर यहाँ पे देखो मैंने वाटर भी लिया है। और वाटर कैसा सॉल्वेंट होता है? वाटर मेरा होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो एमसीक्यू का पहला पॉइंट तो ये बन गया कि SN1 में हम लोग कैसा सॉल्वेंट लेते हैं? तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं। पर SN2 में याद करो भैया, SN2 में पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट लेते थे, याद रखना। और एक बात मैं बता देता हूं, यहाँ पे वाटर भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है, क्योंकि आपको पता है वाटर के अंदर क्या होता है भैया? OH माइनस। तो यहाँ पे वाटर भी खुद न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है। पर मैंने क्या किया, यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल एक्स्ट्रा ले लिया आपको समझाने के लिए। क्लियर है। अब देखो भैया, रिएक्शन स्टार्ट करें ना। देखो क्या होता है, अपने को पता है कार्बन हेलोजन में हेलोजन जो होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो यहाँ पे डेल्टा माइनस और यहाँ पे डेल्टा प्लस। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो होना क्या है, प्लस को लाइफ में क्या चाहिए? माइनस। सेम चीज SN2 में भी हुआ था, प्लस को लाइफ में क्या चाहिए? माइनस। एक बात मैं आपको बताता हूँ, देखो रियल लाइफ में भी क्या होता है। बॉन्ड ना भाई दो टाइप से टूटता है, चाहे आपका बॉन्ड हो चाहे मेरा बॉन्ड हो। कि भगवान ना करे भैया बॉन्ड कभी टूटे। अगर टूटेगा तो भैया दो ही रीजन के वजह से टूट सकता है। पहला क्या, कि कोई थर्ड पर्सन का एंट्री होता है, तभी तो होता है भैया कि जब जब नया बॉन्ड बनता है पुराना बॉन्ड टूट जाता है। और यही तो SN2 में हुआ था कि न्यूक्लियोफाइल पीछे से छुप के अटैक किया, नया बॉन्ड बना भैया, पुराना बॉन्ड टूट गया। हुआ था ना। और दूसरा बॉन्ड कब टूटता है? जब हम खुद तोड़ते हैं, हमें साथ रहना ही नहीं होता, साथ मिलके बॉन्ड को तोड़ देते हैं। तो यहाँ पे SN1 हो रहा है, SN1 में बॉन्ड पहले ही टूट जाता है। वहां पे कोई आया था तब जाके बॉन्ड टूटा था। यहाँ पे कार्बन हेलोजन का बॉन्ड पहले ही टूट जाता है। और जब बॉन्ड टूटा तो देखो क्या हुआ, कार्बन है, ऊपर कौन है भैया? आर है, यहाँ पे कौन है भैया? आर डबल डैश है, और यहाँ सॉरी यहाँ पे आर डैश है, और यहाँ पे कौन है? आर डबल डैश। और यहाँ पे किसका बॉन्ड टूट गया? हेलोजन का। एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। मतलब यहाँ पे रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में होने वाला है।
अब जब बॉन्ड टूटा तो आपको पता है जैसे ये बॉन्ड टूटा तो यहाँ पे कौन सा चार्ज था, डेल्टा प्लस, और ये डेल्टा प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, अब 3 बॉन्ड बनाया तो इसका इलेक्ट्रॉन तो लॉस हो गया ना, और लॉस होने पे कौन सा चार्ज आता है भैया, प्लस। बॉन्ड टूट गया भैया, बॉन्ड टूटेगा तो कौन सा चार्ज आ गया, प्लस। और आपको पता है कार्बन पे जब जब प्लस होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन। कार्बन पे प्लस मतलब कार्बोकैटायन। कोई दिक्कत तो नहीं। अब एक बात, बहुत लोग को डाउट आता है कि सर ऐसे कैसे बॉन्ड टूट गया, अपने मन से बॉन्ड टूट गया? नहीं, होता क्या है कि सिस्टम में तो भैया थोड़ा सा एनर्जी होता ही होता है, तो एनर्जी होने की वजह से ये बॉन्ड टूट जाता है, और कहीं ना कहीं खेला जो है वो वाटर भी करता है। बोलोगे सर वाटर कैसे खेला किया, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो वाटर का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है, H2O होता है ना, आपको पता है H पे डेल्टा प्लस, H पे डेल्टा प्लस, O पे डेल्टा माइनस, तो कहीं ना कहीं प्लस माइनस में अट्रैक्शन तो हो ही रहा होगा, जिससे ये बॉन्ड तो वीक हो ही चुका होगा। सॉल्वेंट तो लेते ही इसलिए है ना कि रिएक्शन का एफिशिएंसी बढ़े, तो जब जब पुराना बॉन्ड नहीं टूटेगा तो नया बॉन्ड कैसे बनेगा? तो यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा था तो बॉन्ड तो पहले ही वीक हो चुका था, और सिस्टम में तो इतना एनर्जी होता ही होता है, जिसके कारण ये वाला बॉन्ड क्या हो गया, टूट गया। और जब बॉन्ड टूट गया तो डेल्टा प्लस से प्लस आ गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन। अब एक बात और देखो, जब जब कार्बन 3 बॉन्ड बनाता है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है, sp2। 4 मतलब sp3, 3 मतलब sp2, और जब हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाता है तो उसका ज्योमेट्री कैसा हो जाता है, ये सब छोटा छोटा बात पता होना चाहिए। इसका ज्योमेट्री हो जाता है ट्राइगोनल प्लेनर। प्लेनर का मतलब अब ये बिल्कुल एक प्लेन में आ चुका है, बिल्कुल एक प्लेन में आ चुका है, क्लियर है? तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि पहला स्टेप में क्या हुआ, कार्बन हेलोजन का बॉन्ड टूटा, यहाँ पे कार्बोकैटायन बना, और बॉन्ड टूटा कैसे, वाटर के साथ कहीं ना कहीं H बॉन्डिंग हो रहा था, जिसके कारण बॉन्ड वीक हो चुका था, और सिस्टम में इतना एनर्जी था जिसके कारण यहाँ पे बॉन्ड खुद से ही टूट गया, न्यूक्लियोफाइल आया नहीं है, बॉन्ड पहले ही टूट गया है, क्लियर है ना? तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन जहां पे कार्बोकैटायन बना। अब प्लस पे भैया कौन चाहिए, माइनस चाहिए। प्लस को लाइफ में क्या चाहिए, माइनस चाहिए, मतलब यहां से होने वाला है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1 में तो भैया कार्बोकैटायन बना, और स्टेप नंबर 2 में क्या होने वाला है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला है। न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा भैया, कार्बोकैटायन पे। पर समझने का बात है, रटने का बात नहीं, समझने का बात है कि ये sp2 है, ट्राइगोनल प्लेनर है, एक प्लेन में है। ये रहा न्यूक्लियोफाइल, ये एक प्लेन में है, तो भैया ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये 2 जगह से अटैक कर सकता है। कहां से, फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है, बैक साइड से भी अटैक कर सकता है, क्योंकि ये तो प्लेन में है ना। SN2 में कहां से अटैक होता था, बैक साइड पे, पर भैया SN1 में खुला मत चाहिए भैया, फ्रंट से भी अटैक हो सकता है, बैक से भी, कहीं से भी अटैक कर सकते हैं, फुल एंजॉय यहाँ पे है। तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनता है, एक आगे वाला भी और एक पीछे वाला भी। तो ध्यान दो, पहले भैया आगे वाला बनाते हैं, आगे से अटैक किया तो देखो ये कार्बन है, ऊपर कौन है भैया, आर है, यहाँ पे कौन है भैया, आर डैश है, यहाँ पे कौन है भैया, आर डबल डैश है, और यहाँ पे कौन आ चुका है, बोलो ना, न्यूक्लियोफाइल। और जब फ्रंट साइड से अटैक करता है तो इस प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिटेंशन प्रोडक्ट। ऐसा प्रोडक्ट, रिटेंशन। देखो एक एक बात समझ के जाना है। अब दूसरा क्या है, बैक साइड। याद करो, इसलिए मैं SN2 पहले पढ़ाता हूँ, हर चीज के पढ़ाने का पहले का रीजन है, एक सीक्वेंस बना हुआ है। अब देखो बैक साइड जब अटैक होगा तो पीछे से अटैक होगा तो क्या होता था, अगर आपने रिवाइज किया होगा तो यहाँ पे आर है, अब आरडेस के जगह पे बैक साइड से अटैक किया तो आरडेस के जगह पे अब कौन आ चुका है, न्यूक्लियोफाइल। बोलो ना हाँ या ना, जो जिसके जगह पे आया वो उसके जगह पे चल जाएगा। पीछे से आया तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आ गया, अब ये तो अपने जगह पे रहेगा ना। ये कौन है भैया, आर डबल डैश अपने जगह पे है, पर न्यूक्लियोफाइल के जगह पे कौन आ जाएगा, आर डैश आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये दोनों जगह क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। और जब बैक साइड से अटैक होता है तो इसको हम लोग कौन सा प्रोडक्ट बोलते हैं, इनवर्जन प्रोडक्ट। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट बात है कि SN2 में 2 प्रोडक्ट बनता है, एक रिटेंशन और एक इनवर्जन। फ्रंट से अटैक हुआ तो रिटेंशन, बैक से अटैक होता है तो इनवर्जन। इनवर्जन वाला बात SN2 मैकेनिज्म में आपको और क्लियरिटी के साथ समझ में आएगा। पर यहां भी आपको दिख रहा है कि ये दोनों पोजीशन क्या हो जाता है, एक्सचेंज, क्योंकि बैक से आया तो वो आया इसके जगह पे तो ये चल जाएगा इसके जगह पे। आप ऐसे भी देख सकते हो। अब एक चीज नोटिस किया, ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल, आर डबल डैश आर डबल डैश, आर डैश आर डैश, आर आर। अगर मैं यहाँ पे एक दूसरे का देखूं तो ये दोनों एक दूसरे का क्या है, मिरर इमेज। इसीलिए ये दोनों को पता है क्या बोला जाता है भैया, ये सब MCQ का पॉइंट है, इस दोनों को बोला जाता है इनैंशियोमर।
क्या बोला जाता है भैया? इनैंशियोमर। ये सब पॉइंट लिख लीजिए एमसीक्यू के लिए। इनैंशियोमर कहां बनता है? SN1 रिएक्शन में। और एक बात, सॉल्यूशन में इस दोनों का मिक्सचर बनता है, मतलब फ्रंट से भी अटैक हो सकता है, बैक से भी अटैक हो सकता है। बहुत लोग को लगता है सर एक में दो दो प्रोडक्ट कैसे बन गया, यहाँ तो एक था यहाँ तो दो है। अरे भैया यहाँ पे ये 1 मोल है, और 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। तो ऐसे ऐसे लाखों करोड़ों यूनिट हैं, जिसमें कुछ में आगे से अटैक हुआ, कुछ में पीछे से अटैक हुआ। इतना बात क्लियर है ना? अब एक बात बोलूं, ये दोनों जो प्रोडक्ट बनता है ना, तो इस दोनों का मिक्सचर बनता है, पूछा गया है एग्जाम में, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिमिक मिक्सचर। ये सब छोटा छोटा बात को हल्के में मत ले लेना, नोट में लिख लेना। सॉल्यूशन में इस दोनों का क्या बनता है? मिक्सचर बनता है, और ऐसे को बोला जाता है रेसिमिक मिक्सचर। ये एग्जाम में एमसीक्यू में पूछा गया है कि रेसेमाइजेशन किस में होता है, SN1 में या SN2 में? तो रेसेमाइजेशन मतलब रेसिमिक मिक्सचर का बनना ही क्या कहलाता है? रेसेमाइजेशन, जो किसमें होता है? SN1 में, क्योंकि यहाँ पे रिटेंशन और इन्वर्सन दोनों प्रोडक्ट बनता है, दोनों का मिक्सचर बनता है। क्लियर है? तो एक चीज आपने क्या सुना, इनैंशियोमर वाला बात, और एक क्या समझा आपने, रेसिमिक मिक्सचर वाला बात। ठीक है, और एक बात, इसमें कहां कहां से अटैक हो सकता है? फ्रंट से भी और बैक से भी, क्योंकि यहाँ पे इसका जो ज्योमेट्री बन जाता है वो क्या होता है? ट्राइगोनल प्लेनर। कैसा सॉल्वेंट लेते हैं? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। कितना प्रोडक्ट बना? दो, एक रिटेंशन और एक इन्वर्जन। क्लियर है? ये सब बात भैया बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो समझना होता है। अब देखो एक बात मैं आपको और बताऊं, मन तो है बताने का, बताऊंगा भी, सुनिएगा ध्यान से। देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि रिटेंशन और इन्वर्जन में ज्यादा क्या बनता है, या दोनों 50-50% बनता है, या कोई ज्यादा बनता है या कोई कम बनता है, ये पूछा गया है, ये नीट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो बताओ तो क्या होगा? कौन, दोनों इक्वल बन रहा है, या रिटेंशन ज्यादा इन्वर्जन कम, या इन्वर्जन ज्यादा रिटेंशन कम, या बता ही नहीं पाएंगे? क्या होगा? आप सोच रहे होगे सर SN2 में तो पीछे से अटैक होता था ना, मतलब वहां पे इन्वर्जन ज्यादा बनता होगा, तो यहाँ पे रिटेंशन ज्यादा बनेगा, मतलब फ्रंट साइड वाला अटैक ज्यादा अच्छा होगा। नहीं, तो यहाँ पर भी ना इन्वर्जन डोमिनेट कर जाता है, इसलिए यहाँ पर भी जो होता है वो पार्शियल रेसमाइजेशन होता है। कैसा होता है भैया? पार्शियल रेसमाइजेशन होता है। आप बोलोगे क्या बात कर रहे हो सर, SN1 SN2 में दोनों में पीछे से, ऐसा क्यों? समझाता हूं, देखो। क्योंकि जब ये बॉन्ड टूट रहा होता है तो कहीं ना कहीं इस पे नेगेटिव चार्ज है, और जब ये न्यूक्लियोफाइल आ रहा होता है तो भैया जा रहा है, वो आ रहा है, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव नेगेटिव में तो रिपल्शन थोड़ा सा होगा ही ना। इसलिए अभी भी न्यूक्लियोफाइल कहाँ से जाना पसंद करता है? पीछे से जाना पसंद करता है, क्योंकि बॉन्ड टूटते हुए भी नेगेटिव है, आते हुए भी नेगेटिव है, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं रिपल्शन होता है। इसलिए यहाँ पर भी बैक साइड अटैक जो होता है वो ज्यादा फेवरेबल होता है, इसलिए यहाँ पर भी इन्वर्जन ज्यादा होगा, रिटेंशन कम होगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पार्शियल रेसमाइजेशन होता है। ये नीट में पूछा गया क्वेश्चन है। क्लियर है? अगला चीज, और किसको SN1 क्यों बोला गया? वाई यूनिमोलिकुलर क्यों? क्योंकि सुनना, SN2 याद है ना, क्यों क्यों बोले थे? क्योंकि रिएक्शन का रेट, रेट मतलब स्पीड, दो चीज पे डिपेंड करता है, पर SN1 में रिएक्शन का स्पीड एक चीज पे डिपेंड करता है, वो है सिर्फ कार्बोकैटायन। और आपको पता होगा कार्बोकैटायन 3 डिग्री में स्टेबल होता है, इसलिए SN1 रिएक्शन जो है वो 3 डिग्री में डोमिनेट करता है, मतलब जो इसका रिएक्टिविटी होगा वो 3 डिग्री में सबसे अच्छा होगा, उससे कम 2 डिग्री में, और 1 डिग्री में तो बहुत बेकार होता है। पर SN2 में उल्टा होता था, SN2 में 1 डिग्री में सबसे अच्छा होता था। क्लियर है? तो इसको यूनिमोलिकुलर इसलिए बोला क्योंकि रिएक्शन का रेट जो है वो सिर्फ एक चीज पे डिपेंड करेगा, वो है कार्बोकैटायन। जितना डिग्री पे कार्बोकैटायन होगा उतना ही अच्छा रिएक्शन होगा, इसलिए मैंने यहां पर भी कितना डिग्री लिया था? 3 डिग्री कार्बोकैटायन लिया था, जिससे रिएक्शन का रिएक्टिविटी बहुत अच्छा आए। क्लियर है? तो ये पूरा मैकेनिज्म है SN1 रिएक्शन का। ठीक है, मैंने हर एक बात बताया है। एग्जाम में ये सब मत दिखाइएगा, बस ये दिखाइएगा, ये सब तो पूरा दिखाना ही होगा आपको। ठीक है, एग्जाम में भी मिरर बना के दिखाइएगा। रेसिमिक मिक्सचर, इनैंशियोमर, ये सब मत लिख देना, मतलब अच्छे से दिखाना। स्टेप 1 दिस, स्टेप 2 मिरर दिखाना, ठीक है, एल्काइल हैलाइड दिखाना, रिटेंशन इन्वर्जन दिखाना, पोलर प्रोटिक दिखाना, और कार्बोकैटायन दिखाना, sp2 ट्राइगोनल प्लेनर, ये सब दिखाना। ठीक है, इसके नीचे लिख देना ये दोनों क्या है? इनैंशियोमर है। जितना अच्छा से आप दिखा सको थोड़ा स्पेसियस के साथ। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है SN1 रिएक्शन। अब एक एक करके मैं सारे पॉइंट्स लिखाऊंगा। समझने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है लिखना। समझ तो फिर भी हम लेते हैं, समझ के लिखना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर है? पहले मेरा पांचों पॉइंट सुनो। ये उतार लिया? अच्छे से उतारो भैया, कोई पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, अच्छे से उतार लो। हो गया? उतार लिया? अब मेरा एक एक करके पहले पॉइंट सुनो और मेरा जवाब दो। क्या
रिएक्शन कितने स्टेप में हुआ, कितने स्टेप में, 2 स्टेप में, तो क्या बोलेंगे, इट इज अ 2 स्टेप रिएक्शन। क्लियर है, इसी को कंटिन्यू करो। क्या, इन द फर्स्ट स्टेप कार्बोकैटायन इज फॉर्म, इन द फर्स्ट स्टेप कार्बोकैटायन इज फॉर्म एंड इन द सेकेंड स्टेप न्यूक्लियोफाइल अटैक टू द कार्बोकैटायन। यही तो हुआ, इन द फर्स्ट स्टेप कार्बोकैटायन इज फॉर्म एंड इन द सेकेंड स्टेप न्यूक्लियोफाइल अटैक टू द कार्बोकैटायन। एक पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट, इसमें कैसा सॉल्वेंट लेते हैं, इन दिस वी यूज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। एग्जांपल क्या हो गया, वाटर। कितना पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट, इन दिस न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम फ्रंट साइड एज वेल एज बैक साइड, दोनों से अटैक कर सकता है टू गेट रिटेंशन एंड इन्वर्जन एज अ प्रोडक्ट। फ्रंट से करेगा तो रिटेंशन, बैक से करेगा तो इन्वर्जन। कितना पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या, क्योंकि इसको SN1 क्यों बोला गया, क्योंकि रिएक्शन का रेट मतलब स्पीड एक ही चीज पर डिपेंड करता है, वो है कार्बोकैटायन। जितना ज्यादा डिग्री रहेगा कार्बोकैटायन का, रिएक्शन का रिएक्टिविटी उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर है ना। आई थिंक आपको सारा पॉइंट समझ में आ गया होगा, और कुछ कुछ बात जो मैंने बताया वो तो आपको नोट करके लिखना है। ये क्लियर है पूरा, कोई दिक्कत तो नहीं। आइए एक एक करके सारा पॉइंट लिखवाता हूं। देखो जो बोला हूं डिट्टो वही होगा। कहाँ गया भैया, कहाँ गया, देखो पहला पॉइंट, इट इज अ 2 स्टेप रिएक्शन। In the first step, carbocation is formed, and in the second step, nucleophile attack to the carbocation। जो सीखा है वही तो लिखा है भैया, कुछ बना के थोड़ी लिख दिया। अगला पॉइंट क्या, in this reaction, nucleophile can attack from both the side to get retention and inversion as a product। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, सब कुछ ठीक है ना, वही तो बोला था। अगला पॉइंट, in this we use polar protic solvent like water। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, वही तो बोला था। क्लियर है। चौथा पॉइंट, द रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कार्बोकैटायन, दैट्स व्हाई इट इज अ सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्लियर है। पांचवा पॉइंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सबसे अच्छा किसमें होता है, 3 डिग्री में, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री। क्लियर है। ये पांचों पॉइंट को उतार लेंगे बहुत अच्छे से भाई, जो हमने पढ़ा वही हमने लिखा, रटने का कोई जरूरत नहीं है। चलो ओके, आओ कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आता है देखो। बोला है ये एक एल्काइल हैलाइड है, पहले इसको अच्छे से ओपन कर लो। ये कार्बन है, इसी पे 3 CH3 लगाए, CH3 है, यहाँ भी कौन है, CH3 है, यहाँ भी कौन है, CH3 है, यहाँ पे कौन है, Br है। ठीक है। अब मैंने इसको किससे पास कर दिया, एक्वस। पकड़ो, एक्वस मतलब क्या होता है, वाटर। मतलब वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। अगर वाटर आ गया मतलब SN1 रिएक्शन होने वाला है। ठीक है। आपको पता है यहाँ पे दिया NaOH। आओ करें। कार्बन हेलोजन में कौन पावरफुल होता है, हेलोजन। तो यहाँ पे डेल्टा माइनस, यहाँ पे क्या होता है, डेल्टा प्लस। Na पे प्लस होता है और OH पे क्या होता है, माइनस। ठीक है, हमने अपना निकाल लिया। तो एक्वस मीडियम, वाटर के प्रेजेंस में OH माइनस, मतलब ये किसका काम कर रहा है भैया, न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। माइनस को लाइफ में क्या चाहिए, प्लस, तो यही तो होगा। वैसे एक्चुअल में क्या होता है, ये बॉन्ड पहले ही टूट जाता है। यही तो हुआ मैकेनिज्म में कि हेलोजन का बॉन्ड पहले ही टूट जाता है, फिर न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, अटैक करता है। तो मेरा जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूशन ही तो हुआ। यहाँ पे कौन आ गया भैया, Br आ गया। कौन आ गया भैया, Br आ गया। सॉरी, मेरा ना दिमाग क्या हो गया है। यहाँ पे कौन आ गया भैया, OH आ गया। कौन अटैक किया, OH। तो भैया ये बॉन्ड तो पहले टूट चुका था। Br पे कौन है, माइनस, Na पे कौन है, प्लस। तो साथ में क्या निकल जाएगा, NaBr निकल जाएगा, NaBr। क्लियर है ना। ये सिंपल सा क्वेश्चन होता है, बस अपने को पकड़ना होता है। एक्वस आ गया मतलब सब्स्टिट्यूशन होने वाला है, SN1 होने वाला है। तो यहाँ पे हेलोजन का बॉन्ड पहले ही टूट जाता है, जैसे आपने मैकेनिज्म में देखा। उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और हमारा सिंपल आंसर आ जाता है। क्वेश्चन आंसर में ऐसा नहीं दिखाना होता है रिटेंशन इन्वर्जन, वहां तो सिंपल एक प्रोडक्ट दिखाना होता है। ठीक है। यहाँ भी सेम देखो, यहाँ पे डेल्टा माइनस है, यहाँ पे डेल्टा प्लस है। बोलो हाँ या ना। Na पे प्लस है, OH पे माइनस है। एक्वस मीडियम मतलब सब्स्टिट्यूशन, तो प्लस को माइनस चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, ये बॉन्ड तो पहले ही टूट जाता है। तो मेरा जो आंसर होगा वो क्या होगा, CH3 है, CH है, ऊपर कौन है, OH, यहाँ कौन है, CH3 है, और साथ में कौन निकल जाएगा, प्लस को माइनस। तो देखो भैया सबके लिए कोई ना कोई जुगाड़ तो होता ही है। ठीक है, सबके लिए कोई ना कोई जुगाड़ बनाया ही गया है। ठीक है ना। चलो भैया क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कि अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1। मतलब SN1 में सबसे ज्यादा रिएक्टिव किसका होगा। देखो पहले डिग्री पता करो। इसको मैं अच्छे से ओपन करूं तो यहाँ पे कौन है भैया, CH3 है, यहाँ पे कौन है, CH3, यहाँ पे कौन है, CH3, और यहाँ पे कौन है, Br है ना। इसी पे हेलोजन लगा हुआ है। तो ये कितना बॉन्ड बनाया है, 1 2 3। तो ये कौन सा डिग्री अल्काइल हैलाइड है, 3 डिग्री। ठीक है। इस पे लगा हुआ है हेलोजन, जिस पे लगा होता है उस पे चेक करते हैं कितना बॉन्ड बनाया है, 1, तो ये 1 डिग्री है। इस पे लगा है हेलोजन, कितना बॉन्ड बनाया है, 2, तो ये 2 डिग्री है। और अपने को पता है सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी कहाँ आता है, 3 डिग्री में। तो आंसर होगा 1 वाला होगा, 1 के बाद 3 वाला होगा, 3 के बाद 2 वाला होगा, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। ठीक है ना। क्योंकि अपने को पता है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होता है, सबसे ज्यादा 3 डिग्री,
उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री। ठीक है, आई होप आपको SN1 रिएक्शन पूरा समझ में आ गया होगा। बेसिक क्वेश्चंस कर लिए हैं, सारे पॉइंट्स लिखवा दिया, जो भी इंपॉर्टेंट बात है सब आपको लिखवा दिया। क्लियर है? तो डे 4 को अच्छे से कर लीजिए। मिलते हैं डे 5 में, तब तक के लिए बाय बाय।